जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल बोल रहा हूँ। मैं अभी जो जेएन कॉलेज मधुबनी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्योग्राफी में कार्यरत हूँ। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं मीन डिविएशन के बारे में, यानी माध्य विचलन। माध्य विचलन जो हम लोग निकालते हैं ज्योग्राफी में, जैसे देखते हैं किसी भी क्षेत्र के में देखते हैं कि आर्थिक है, सामाजिक और वहाँ जो व्यापारिक क्षेत्र में जो संसाधन की जो असमानता होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए मीन डिविएशन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि आपके यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से आपको मीन डिविएशन निकालना है। यानी अलग अलग मेथड से निकाली जाती है, जो इसमें आपको डायरेक्ट मेथड से बताई जा रही है, जिसको माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक की गणना कीजिए। जिसमें यह आंकड़ा दिया गया है जो 7 है, 8 है, 10 है, 9 है, 4 है, 6, इस प्रकार से जो देख रहे हैं इस क्षेत्र का जो है कि जो कृषि फॉर्म है उसको हेक्टेयर में दिया गया है। अब इसको देखिए कि हम लोग कैसे बनाते हैं। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि सोल्यूशन, तो यह जो संख्या है कि आपको 11 है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्रम संख्या को दे देते हैं। तो 1 से लेके जितने नंबर होती है उसको दे दिए, 1 से लेके 11 तक। अब इसको क्या करते हैं कि इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं। यानी यहाँ देख रहे हैं कि यह तंत्र है, कोई भी रैंडम तरीका से है। अब यहाँ क्या करते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में हम सजाते हैं। तो जैसे देखें कि सबसे छोटा जो 4 है तो 4 लिखे, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 12, 13, 16, 17 और 19 है। यह सभी हम लिख देते हैं बढ़ते हुए क्रम में। अब यहाँ देखिए कि जो n होगा, इसमें जो n है यानी नंबर ऑफ जो देख रहे हैं कि जो प्लॉट है वह 11 है, तो n इक्वल टू जो n का वैल्यू 11 होगा। अब जो देखते हैं कि यहाँ हेक्टेयर में जो क्षेत्रफल दिया गया है तो टोटल कितने हेक्टेयर है। जब इसको हम जोड़ते हैं तो इसको समेशन x कहते हैं। तो समेशन x इक्वल टू जो है कि 121 हेक्टेयर हो गया। यानी यह वाली जो पूरा जो देख रहे हैं कि जो क्षेत्र है वह 121 हेक्टेयर में है। अब इसको हम ज्ञात करने के लिए सबसे मेजर से देखिए कि समांतर माध्य, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ता है कि समांतर माध्य निकालने के लिए देखते हैं कि जिसको x बार कहते हैं। यानी कि ऊपर जो देख रहे हैं कि इसको जब इस प्रकार से लिखे तो इसको x बार कहते हैं। तो x बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि समेशन x y n, तो यहाँ देखिए समेशन x y n किए। अब मेरा समेशन x जो है कि 121 देख रहे हैं, तो यहाँ पे 121 जो वैल्यू डाल दिए। अब इसका जो नंबर ऑफ जो देख रहे हैं n जो है 11 है, तो 11 डाले। और इसको डिवाइड करने पे जो निकला कि समांतर माध्य जो यानी कि x बार जो निकली वह 11 हेक्टेयर है। अब यहाँ जो 11 हेक्टेयर देख रहे हैं, तो यह समांतर माध्य से जो मानक विचलन ज्ञात करते हैं, तो यहाँ देखिए कि प्लस माइनस वह दे देते हैं, प्लस माइनस, और ये आया 11 हेक्टेयर, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे। यानी समांतर माध्य जो हुआ कितना हुआ 11। अब इसको क्या करते हैं कि जब देखिए कि यहाँ यह सिंबल, जब कोई सिंबल जैसे दिख रहा है कि इस प्रकार से जो सिंबल दिया जाता है उसको मॉड्यूल्स कहते हैं। तो मॉड्यूल्स के अंदर अगर कोई भी है और उसको प्लस या माइनस कीजिए अगर यहाँ पे, और वह माइनस करने के बाद अगर माइनस में नंबर आती है तो भी उसको माइनस का सिंबल नहीं देते हैं, कि वह प्लस में ही लिखा जाता है जब मॉड्यूल्स के अंदर होता है। तो आपने यहाँ देखा कि क्या है, x माइनस x बार जो है मॉड्यूल्स में है। तो यहाँ यह जो मॉड्यूल देख रहे हैं तो इसमें क्या है x माइनस x बार, तो आपका x कितना है 4, x बार जो है 11 है। तो 4 में से जब देखिए कि यहाँ क्या करते हैं, 4 में से जब 11 माइनस कीजिएगा, तो 4 में से जब 11 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि 7 हो जाएगा, तो 7 लिख दीजिए।
उसी प्रकार 6 में से क्या करते हैं 11 को माइनस करते हैं, तो क्या है कि -5 होगा, लेकिन मॉड्यूल्स के अंदर देखिए यह है, इसलिए यहां सिंबल प्लस में ही होगा, माइनस का सिंबल नहीं देंगे, तो यह 5 हो जाएगा। फिर 7 में से क्या किए 11 माइनस किए तो आपका 4 देंगे। फिर यहाँ 8 में से सभी मॉड्यूल्स में है इसलिए, और यहाँ 8 में से 11 माइनस किए तो 3 देंगे। 9 में से 11 माइनस किए तो 2 हो गया। 10 में से 11 माइनस किए तो 1 हुआ। 12 में से 11 माइनस कीजिए तो 1 है। 13 में से 11 माइनस किए तो 2। 16 में से 11 माइनस किए तो 4। 17 में से 11 माइनस किए तो 6, और यहाँ पे 19 में से 11 माइनस किए तो 8। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यानी 4 माइनस, चलिए इसको तो इस प्रकार से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गई। अब यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ तो समेशन यहाँ तक तो किए हुए हैं, अब इसको क्या कर देंगे कि समेशन मॉड्यूल्स dx बार इक्वल टू क्या है, इसको ऐड कर देंगे। तो जब इसको ऐड करने पे 43 आता है, यानी क्या है समेशन मॉड्यूल्स dx बार इक्वल टू 43। ये आप देख लिए कि जब समांतर माध्य से यहाँ ज्ञात किए, अब निकालना क्या है कि समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है, यानी समांतर माध्य से माध्य विचलन निकालना है। तो यह सिंबल जो देख रहे हैं, यह सिंबल जो होता है डेल्टा का कहते हैं, जो ग्रीक भाषा का डेल्टा का सिंबल यह है। यह भी मॉड्यूल्स भी देखे हैं कि यह ग्रीक शब्द ही है जिसको मॉड्यूल्स कहा जाता है। तो मॉड्यूल्स और ये डेल्टा जो देख रहे हैं और यह सिग्मा का जो दिख रहा है समेशन जो कह रहे हैं, यह सभी जो है कि आपको ग्रीक भाषा का है। तो समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, यानी कि डेल्टा एक्स वाई इक्वल टू जो है, यानी कि समांतर माध्य विचलन जो होता है उसको कहते हैं डेल्टा एक्स वाई। तो डेल्टा एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है कि समेशन मॉड्यूल्स डी एक्स बार वाई एन। अब देखिए कि यहां पे जो आया 43 जो है आपका समेशन मॉड्यूल्स डी एक्स बार है, तो आपने यहां 43 दिया। एन जो है 11 है। जब इसको विभाजन करते हैं तो यहाँ पे जो आ गई जो समांतर माध्य से माध्य विचलन जो ज्ञात हुआ वह आपको 3.909 हेक्टेयर हुआ। अब अगला देखिए क्या निकालना है, यहां तो देख लिए। अगला है कि समांतर माध्य से माध्य विचलन गुणांक निकालना है, यानी कोएफिशिएंट निकालना है। तो समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा एक्स बार वाई एक्स बार होता है। तो देखिए डेल्टा एक्स बार कितना है, तो डेल्टा एक्स बार जो है कि आपको 3.909 है। तो यहाँ 3.909 लिख दिए। और बाई में क्या करते हैं कि आप जो देखें कि एक्स बार इक्वल टू क्या है, तो एक्स बार आपने यहाँ देखा कि एक्स बार जो है इसको एक्स बार कहते हैं। तो एक्स बार जो आपको निकला वो कितना था, एक्स बार जैसे देखिए यहाँ निकल गई। तो एक्स बार जो है कि आपका 11 है। तो 11 से इसको डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करते हैं तो निकल जाता है 0.355। तो आपने यह देखा समांतर माध्य से माध्य विचलन गणना जो की गई यह निकल गई, और इस प्रकार से जो है कि हम लोग निकालते हैं। थैंक यू।